प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर प्रसार ज्ञात करना है। देखने से किस प्रकार की सर्वसमीका पर यह प्रश्न आधारित लग रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसका प्रसार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर तुलना करें तो x बराबर -2x, y बराबर 5y तथा z बराबर -3z। सूत्र में प्रयोग कीजिए, प्राप्त होगा -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू y 5y प्लस 2yz 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x। क्या किया गया? प्राप्त x, y तथा z का जो मान है उसे इस सूत्र में रख दिया गया। उत्तर -2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 25y स्क्वायर -3z होल स्क्वायर मतलब प्लस 9z स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4 5 20 -20xy, फिर प्लस माइनस 5 या 15 दूनी 30 -30yz, फिर माइनस प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 12zx। यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न 4 का ही 6th। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर प्रसार ज्ञात करना है। स्पष्ट दिख रहा है कि यह x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के रूप का है, जिसका प्रसार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तुलना करें तो इसका तुलना इसके साथ करें तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का तुलना 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ करें तो x बराबर कितना 1/4a, y बराबर -1/2b तथा z बराबर 1। ये सभी मान मतलब x का मान 1/4a, y का मान -1/2b तथा z का मान 1 यहाँ प्रसार में रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है? प्राप्त हो रहा है 1/4a होल स्क्वायर प्लस -1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2yz -1/2b इंटू 1 प्लस 2zx, z का मान 1 और x का मान 1/4a। उत्तर 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया 2 से कितना हो गया प्लस माइनस 1/4ab। यह 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, प्राप्त क्या हुआ -b और फिर यहाँ पे 2 से
यह 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 2 बार, तो बचा प्लस 1/2a, यही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्या करना है? गुणनखंड। आपको जो यह दिया हुआ बीजीय व्यंजक दिख रहा है 2x² + y² + 8z² माइनस 2√2xy + 4√2yz माइनस 8xz। देखिए यहाँ पर यह सीधा दिख रहा है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx के रूप का है। तब हमें क्या प्राप्त करना है? यह हमें दिख रहा है कि यह x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx के रूप का है। परंतु हमें यह देखना है कि x का मान क्या है। अगर इसको कंपेयर करें तो x² की जगह आप क्या पा रहे हैं? 2x²। 2 किसका स्क्वायर? √2 का। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इस पद को √2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। y² तो y² है, ठीक है। z², यहाँ देखिए z² की जगह आपको यहाँ क्या दिख रहा है? 8z²। तो यहाँ 8 को फैक्टराइज कीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 4 2 2, तो 8 बराबर क्या हो गया? 2² × 2, मतलब क्या लिख सकते हैं? 2² × √2 का स्क्वायर, मतलब 2√2 का स्क्वायर। इसलिए यह क्या हो गया? 2√2z होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? हम लोगों को प्राप्त हुआ कि x किसके बराबर है? यहाँ पर x जो है यह √2x के बराबर है। y किसके बराबर है? y के बराबर है। और z किसके बराबर है? 2√2z के बराबर है। ठीक है। इस सर्वसमीका से जब इस दिए गए बीजीय व्यंजक का तुलना कर रहे हैं तब हमें x y z का यह मान √2x y तथा 2√2z प्राप्त हो रहा है। अब इसको क्या करना है? +2। एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, मतलब 2√2xy के आगे माइनस है और 8xz के आगे भी माइनस है। देखिए दोनों में x कॉमन है, मतलब x वाला पद क्या है? निगेटिव है। तो x वाले पद को निगेटिव बनाइए, -√2x कीजिए, तब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -√2x। यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं? -√2x होल स्क्वायर। तो -√2x × y, y का मान कितना? y। फिर 2 × क्यों भाई? क्योंकि 2yz, तो y का मान तो y और z का मान कितना? 2√2z। फिर +2, x का मान कितना? -√2x और z का मान कितना? 2√2z। अगर आप इसको गुना करें तो गुणनफल क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्यों? तो √2 का स्क्वायर कितना? √2 का स्क्वायर बराबर 2। मिल गया ना? -8xz। इसलिए अब हम लोगों को x का मान प्राप्त हो गया -√2x, y का मान प्राप्त हो गया y, z का मान 2√2z, और इसका सूत्र क्या? x + y + z होल स्क्वायर, अर्थात x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx = x + y + z होल स्क्वायर। पुट कर दीजिए, x का मान -√2x, y का मान +y और z का मान +2√2z, और इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। इसलिए गुणनखंड क्या हुआ? -√2x + y + 2√2z ×
माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z। दोनों से अगर माइनस को कॉमन करके बाहर कर ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब उत्तर क्या होगा? तब उत्तर होगा √2x। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस बाहर कर लिया तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन प्लस में से एक माइनस बाहर गया तो एक माइनस हो गया, बच गया। और यहाँ से इस प्लस में भी से एक माइनस बाहर गया तो एक माइनस हमारे पास बच गया। तब गुणनखंड प्राप्त हुआ √2x माइनस वाई माइनस 2√2z इंटू √2x माइनस वाई माइनस 2√2z। ये आपका उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा, इस घन को क्या करना है? प्रसारित रूप में लिखना है। घन मतलब क्यूब, यहाँ पावर 3 है इसीलिए इसको घन कहा जाता है। प्रसारित रूप में लिखना है। स्पष्ट है कि यह x प्लस वाई टू दी पावर 3 के रूप का है, जहाँ x क्या है? x बराबर 3/2x है तथा y बराबर 1 है। इन दोनों की तुलना, अगर इन दोनों घनों की तुलना करें तो स्पष्ट है कि x का मान 3/2x है और y का मान 1 है। इसका सूत्र क्या होता है? x प्लस वाई होल क्यूब का सूत्र होता है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y क्यूब। x का मान 3/2x और y का मान 1 इस सूत्र में रखने पर प्राप्त होता है 3/2x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। 3 का क्यूब घन क्या होगा? 27। तो ये 27, 2 का क्यूब 8 x क्यूब प्लस 3 का पावर 2 मतलब 3 का वर्ग 9 और 9 गुना 3 27 और 2 का वर्ग 4, इसीलिए 27/4 x²। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3/2x होल स्क्वायर बराबर हो गया 3 गुना 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 x² बराबर 27/4 x²। और फिर 1 से गुना तो संख्या स्वयं प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर उसको 3 इंटू 3/2x से गुना तो कितना हो गया? 9/2x हो गया प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 का 4। हम लोगों को दिया गया घन x माइनस 2/3y टू द पावर 3 को प्रसारित रूप में लिखना है। अगर इसकी तुलना हम लोग सर्वसम्मिका से करें तो यह स्पष्ट है कि यह सर्वसम्मिका x माइनस वाई टू द पावर 3 के रूप का है, जो x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब के बराबर होती है। मतलब x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब। अगर इन दोनों घनों की तुलना करें तो क्या प्राप्त हो रहा है? x बराबर x और y बराबर 2/3y, क्योंकि बीच में दोनों में साइन माइनस है। प्राप्त x और y का मान इस सूत्र में x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब में रख देने पर प्रसार क्या प्राप्त हो रहा है? x क्यूब माइनस 3 इंटू x² इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू x इंटू 2/3y²
माइनस 2/3y क्यूब, क्योंकि y की जगह पर 2/3y रखना है और क्यूब की जगह क्यूब रख देना है ना, पावर 3 की जगह पावर 3 रखना है। देखिए ये गुना रूप में है तो 3 और 3 कट गया, मिला क्या x³ माइनस 2x²y। इसको पहले हल करेंगे, प्लस 3x इंटू 2 का पावर 2 4 और 3 का पावर 2 9y² माइनस 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 और 3 का पावर 3 कितना हो गया 27 और y³ 3 से 9 से को काटेंगे 3 बार, उत्तर होगा x³ माइनस 2x² और प्लस 4/3xy² माइनस 8/27y³। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।